बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, तेरे वापस माने तेरे उपस्थिति में को बार आते हैं खुदा। तूने अब तक हमें संभाले रखा, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है खुदा। विशेषकर हम इस हिंदी सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो आराधना लीड करते हैं उन्हें अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर खुदा। जो प्रचारक है उन्हें अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी। अनुवादक को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर खुदा। इस सभा को सुनने वाले सभी को तू सहायता मदद कर प्रभु जी। उनके हृदय से तू बोलो, बातचीत कर खुदा, और उनके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला होने पाए खुदा प्रभु जी। इस मीटिंग के पीछे कार्य करने वाले सभी भाई और बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी तू अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर खुदा। अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा, विश्वास करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनोगे पिता, आमीन। परमेश्वर की जय हो। आइए कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तेरे रहता है वो मिलने आएगा, पास तेरे रहता है वो मिलने आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता
तेरे चरणों में आए हैं हम। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है चाँद से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आए हैं हम। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है चाँद से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, यीशु है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए आए तूफान हमको छू ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए आए तूफान हमको छू ना सके। यीशु है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। यीशु तू है महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु तू मेरा प्रभु, यीशु तू मेरा पिता, यीशु
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जा से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जा से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सब मिलके यीशु मेरा पिता। Praise the Lord, Hallelujah. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, देता है ना चंगाई, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो ना चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है
आइए अब 2 हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। एक बार परमेश्वर का प्यार को, हे परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तू महान है प्रभु, तू बड़े, हम घटे परमेश्वर। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, सब मिलके गाएंगे। करता हूँ तेरा शुक्रिया। सब लोग दिल से गाएंगे। जो भी है तूने दिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हम अभिवादन करते हैं। We thank God for giving us this wonderful opportunity. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए।
Before we get into the word, let us pray. वचन में जाने से पहले क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। And Lord, thank you for your wonderful word. प्रभु जी तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Speak to us through your word, प्रभु जी Lord. तेरे वचन तू बोल और बातचीत कर। Sanctify us through your word. प्रभु जी अपने वचन से तुम्हें पवित्र कर। Let not we be only hearers of your word, but help us to practice your word in our daily प्रभु जी तेरे lives. वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन खुदा तेरे वचन पे चलने वाले होने पाए। Help us to meditate upon your word. तेरे वचन पे हम मनन करने वाले होने पाए। Help us to honor your word. तेरे वचन का हम आदर करने वाले होने पाए। Bless this time that we spend here. प्रभु जी हम जो समय यहाँ पे बिता रहे हैं खुदा, उसे तू आशीषित कर। Committing translator into your mighty प्रभु hands. जी अनुवादक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। Committing myself into your mighty प्रभु जी hands. मैं अपने आप को तेरे हवाले सौंपता हूँ। Committing all the brothers, those who are helping out. प्रभु जी सभी भाई जो इसके पीछे हमें सहायता मदद कर रहे In हैं, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो घनघर पिता, Amen. आमीन। Let us go. Let us turn our Bibles to Matthew's Gospel, chapter 6. क्यों ना हम अपने बाइबलों को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की ओर ले चलेंगे। We are still on the Sermon on Mount. और अभी भी हम उस पहाड़ी उपदेश में से कुछ बातों को सीख रहे हैं। This is the only message which was recorded. और ये एक ऐसा संदेश है, ऐसा एकमात्र संदेश है जो कि लिखा गया है। There were so many sermons that Jesus gave. ऐसे कई संदेश यीशु मसीह ने प्रचार किए थे। Jesus spoke to many people individually. और यीशु मसीह ने कई ऐसे लोगों से अकेले में बातचीत किया। He had group meetings with the disciples. और ऐसे संगति में अपने चेलों के साथ यीशु मसीह ने बातचीत किया। But this is the message given to all the people, those who want to follow him. लेकिन ये ऐसा संदेश है जो कि उन सबों के लिए है जो यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं। Jesus spoke about the kingdom. यीशु मसीह ने उस स्वर्ग राज्य के बारे में बोला। And he is speaking about kingdom principle. स्वर्ग राज्य के सिद्धांत के बारे में यीशु मसीह यहाँ सिखा रहा We है। see from chapter 5 to chapter 7, these are very important. और 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। If we don't understand, we don't know how to follow. अगर हम इसे समझ नहीं पाएंगे तो मसीह का अनुयायी हम ठीक तरीके से नहीं बन सकते। Many times we think that this message is not for our time. और कई बार हम इसे सोच सकते हैं ये संदेश जो मत्ती के सुसमाचार में लिखा गया ये हमारे समय के लिए नहीं है। But this message is for everyone who want to follow Jesus. लेकिन ये संदेश उन सभी के लिए है जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं। And let's turn our Bibles to Matthew's Gospel, chapter 6, verses from और 19. क्यों ना हम अपने बाइबल को मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 19वें अध्याय से कुछ बातों को हम सीखेंगे। Previously, we have seen how not to give alms to poor. और पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार हमें दान नहीं देना है, How to give और alms. किस प्रकार हमें दान देना है, How not to pray and how to pray. और किस प्रकार प्रार्थना करना है, किस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है, How not to fast and how to fast. किस प्रकार हमें उपवास करना है, किस प्रकार हमें उपवास नहीं करना है। And from 19th verse, we see, do not lay up for yourself treasures on earth, और 19वें आयत में इस प्रकार लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। But lay up yourself treasures in heaven where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, today we see people are busy accumulating money. और आज हम देख पाएंगे लोग धन इकट्ठा करने के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं और उसके लिए बिजी हैं। In order to get lands, in order to get properties, in order to earn gold, in order to have investments, they are earning lot of money. और पैसा कमाने के लिए और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कई प्रकार के संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए वे परिश्रम कर रहे हैं। When they don't have anything, when they don't have food, when they don't have proper food, when they don't have proper clothes, when they don't have proper job, they come to God. और लेकिन जब उनके पास सही घर मकान नहीं रहता है, कपड़े नहीं रहते हैं, वो जॉब्स नहीं रहते हैं, तो वे परमेश्वर के पास आते हैं। When God blesses them,
लेकिन जब परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है when God gave them good job, और जब परमेश्वर उन्हें अच्छा एक कार्य देता है, when God gave them everything, then they'll be very busy accumulating. और लेकिन जब परमेश्वर उन्हें सब रीति से आशीषित करने के बाद वे परमेश्वर से दूर होकर अपने धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बिजी हो जाते हैं। Today many people, they don't have time for God. आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं They है, don't have time for prayer, they don't have time to read the word. प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, वचन पे मनन करने के लिए उनके पास समय नहीं They है, say, Pastor, we are too busy. और वे ऐसा बोलते कि हम बहुत ही व्यस्त हैं Or today I have job. और मेरा इस प्रकार का कार्य है। Today if I go, I'll have special increments. अगर ऐसा बोलते अगर मैं आज जाऊंगा तो मुझे इंक्रीमेंट होगा, मेरे पैसे मेरा सैलरी बढ़ जाएगा। If I don't go, I won't get promotion. और ऐसा बोलते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी पदोन्नति नहीं होगी। And today, brothers and sisters, today people are busy accumulating money. और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के समय में लोग धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए व्यस्त है। When they have enough money, जब उनके पास पैसे होते हैं and they'll not get satisfied, और वे इसे संतुष्टि नहीं रहते they still want to earn more. और वो उन्हें अधिक संपत्ति ग्रहण करना है, अधिक संपत्ति उन्हें बटोरना है They want to invest their money somewhere and they want to earn more money. और वे अपने उनके पास जो संपत्ति, उनके पास जो धन है वो किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे वो अधिक पैसा कमा सके। And their business is to just earn money. और उनका व्यवसाय है सिर्फ पैसा कमाना And they don't think about God. और वो परमेश्वर के बारे में स्मरण नहीं They करते don't have time to think about heavenly things. और उन्हें स्वर्ग राज्य के उन चीजों के बारे में, उन सिद्धांत के बारे में सोचने का अवसर नहीं है, समय नहीं है। And Bible clearly says, do not lay up yourself treasures on earth. लेकिन बाइबल साफ रीति इस प्रकार कहती है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। And today many leaders, they are laying up treasures on earth. और आज के ऐसे कई नेता, कई नायक लोग इस पृथ्वी पर धन और संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं And they're getting false security. और उन्हें गलत तरीके का संरक्षण मिल रहा है And they don't want to think about God. और वे परमेश्वर के बारे में सोचना नहीं चाहते And they don't even think about one day they will leave this earth. और ये इस बात का स्मरण वे नहीं करते कि एक ना एक दिन उन्हें इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। We all know about a rich man. हम एक उस धनी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। Oh, he has earned lot of money. उसने बहुत धन संपत्ति उसने बटोर ली He has everything that he wants. और उसके पास सब कुछ है जो उसे चाहिए। And you know, all the people in that village, they called him rich and wise man. और उसके गांव में उसे सब लोग धनी और बुद्धिमान व्यक्ति पुकारते थे And nobody was as rich as this man was. और उस गांव में इस पुरुष के समान, इस व्यक्ति के समान कोई और धनी व्यक्ति नहीं था। He properly invested his money. और उसने अपने जो रुपए और धन संपत्ति है उसने सही तरीके से उसे इन्वेस्ट किया He earned lot of gains. और उसे कई प्रकार का लाभ उसे हुआ And people called him wise man. और लोग उसे बुद्धिमान व्यक्ति बुलाया करते थे। And this man, after having everything, लेकिन ये व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी he might be sitting on an easy chair. वो एक आरामदायक कुर्सी पे बैठा होगा He might be having grapes in his और hands. उसके पास खाने के लिए अंगूर होंगे He might have all the fruit juice, all the fruits in front of him. और उसके पास अलग अलग प्रकार के फल और उसके रस उसके पास पीने के लिए हो He might be seeing all the properties, riches that he have earned. और वो अपनी संपत्ति को देख के जो उसने कमाए उसको देख रहा हो। Luke's Gospel chapter 12 verse 19 says, और लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 19वें आयत में इसका लिखा है, And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। Verse 20 says, But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. पर लेकिन उसके अगले आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। And whose will those things be which you have provided? तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? Dear brothers and sisters, he never thought about heaven. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस धनी व्यक्ति ने
उस स्वर्ग के बारे में नहीं सोचा He never thought about his death. और उसने अपने मृत्यु के बारे में नहीं सोचा He never thought what happens after die, what happens to the property that I've earned. और उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे संपत्ति का क्या होगा। And today many people busy earning things. और लेकिन आज कई लोग व्यस्त हैं ताकि वो पैसा कमा सके, संपत्ति को बटोर सके। But I want to say three important things we see where moth, where and rust destroy, and where thieves break and steal. लेकिन यहाँ पे मैं तीन बातों को जो मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 19वें आयत में लिखा है कि जहाँ पे कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। The property that you have earned here, the treasures that you have earned here, that will get destroyed by moth, by rust, and by the thieves. जो संपत्ति को हमने इस पृथ्वी पर बटोरा है वे कीड़े और काई और चोर की वजह से नष्ट हो जाएंगे। We also see about a young rich man who came to Jesus running for eternal kingdom. हम बाइबल में पढ़ते हैं वो जो धनी व्यक्ति जो यीशु मसीह की स्वर्ग राज्य के बारे में पूछने के लिए आया, He came running to Jesus. वो यीशु मसीह के पास दौड़ा चला आया, He knelt down on the road वो उस मार्ग पे ही घुटने टेके and he was calling Jesus as master. और उसने यीशु मसीह को हे गुरु के रूप में संबोधित किया And he was talking about the eternal kingdom. और वो उस अनंत राज्य के बारे में उससे पूछ रहा है। He was happy living here. और वो इस संसार में रहने के लिए बहुत ही खुश था। He has riches. उसके पास धन और संपत्ति है, Somehow he knew about the kingdom of heaven. लेकिन वो किसी प्रकार से उस स्वर्ग राज्य के बारे में उसने सुना And he said, what must I do to inherit the kingdom of heaven? और उसने यीशु मसीह से पूछा कि उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। It seems as if he wanted to do anything in order to enter a kingdom of heaven. और ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर यीशु मसीह उससे कुछ बातों को कहता। Jesus said a small thing to him. और यीशु मसीह ने एक छोटी सी बात उससे कही। Jesus loved him. यीशु मसीह ने वो उससे प्यार करता था। Jesus saw what he was lacking. और यीशु मसीह ने देखा कि उसके जीवन में क्या कमी घटी है। Jesus said, you sell your property, give it to poor, you will store up riches in heaven. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी धन संपत्ति को बेच और कंगालों में बांट दे और तेरा जो धन है वो स्वर्ग में जोड़ा जाएगा। You come and follow me. और उसके पश्चात मेरा अनुकरण करो। He would have been another disciple of Jesus. अगर वो ऐसा करता तो वो यीशु मसीह का एक और चला बन जाता। But this man, he came very close to Jesus, but went to eternal condemnation. लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास तो पहुंचा लेकिन वो अनंत काल के उस नरक में वो चला गया। Oh, he laid his treasures on this earth. उसने इस संसार में धन और संपत्ति को महत्व दिया। Today we see many rich people, they went away just like that. और हम आज देख पाएंगे ऐसे कई धनी व्यक्ति हैं जो कि इस व्यक्ति के समान दूर चले गए। We know about Tamil Nadu's chief minister, हम उस तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं, Jayalalitha. जिसका नाम जयललिता है। She has so many और properties. उनके नाम में ऐसे कई संपत्तियां हैं। She had lot of things, but one day she left this world. और उनके पास कई धन और संपत्तियां हैं लेकिन एक दिन वो चली गई। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, do not lay up for yourself treasures on earth. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। But Jesus said, but lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal. लेकिन यीशु मसीह 20वें आयत में इस प्रकार कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। How can you store up in heaven? किस प्रकार आप उस स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? Oh, you can store up your money in heaven by giving up your money into the ministry. और आप उस स्वर्ग में इस प्रकार धन इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप अपने संपत्ति को प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। When you spend time in prayer, when you spend time to share the word to the other people, oh, you can earn treasures in heaven. जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब आप वचन के मनन करते हैं और जब आप इस समाचार को लोगों के सामने बांटते हैं तो आप उस स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। In verses 24 we see,
और 24वें आयत में इस प्रकार लिखा है, No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 24वें आयत में इस पर लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Dear brothers and sisters, I would like to share something very important. मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बांटना चाहता हूँ। You know, if you cannot serve God and money. और आप परमेश्वर और धन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। You cannot. Where your treasures is, there your heart will be, Bible said. और बाइबल इस प्रकार कहती है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। And today I would like to share an example. और आज मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। We all know about a pig. और हम सूअर के बारे में जानते हैं। Pig has no neck. और उसका कोई गर्दन नहीं होता। Pig will never turn its head up. और सूअर कभी अपने सर को ऊपर नहीं उठा सकता। Always looking towards downward things. वो हमेशा नीचे की चीजों को देखता है। Always earthly things. और हमेशा पृथ्वी की चीजों को देखता है। Never thinks about sky. और कभी उस आकाश की चीजों को नहीं देख सकता। Never thinks about stars and never thinks about the clouds. और वो कभी आकाश के सितारे और सूरज, चंद्रमा और बादल कभी नहीं देख सकता। But when they come to slaughter this pig, और लेकिन जब लोग इस सूअर को पकड़ के उसे मारने का अवसर आता है, then they will tie the four legs उस सूअर के चारों पैरों को बांध देते हैं। and they'll put one stick between the four legs. एक लकड़ी इन चारों पैर के बीच में से लोग बांध देते हैं। And then two people they'll carry the pig. और दो लोग इस सूअर को पकड़ के ले जाते हैं। That time this pig will look upwards. और उस समय यह सूअर ऊपर की ओर देखता है। Till then pig will always look at the earthly things. और उस समय तक सूअर हमेशा नीचे की चीजों को देखता Today है। we are not like pigs. लेकिन हम उस सूअर के समान नहीं। Bible says in Colossians chapter 3 verse 1 and 2, if you are risen with Christ, let your sight be on heavenly. कुलुस्सी की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, अगर आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो हमारी निगाह, हमारी दृष्टि वो स्वर्ग की बातों में लगी रहनी We चाहिए। should think about heavenly things. और हमें उस स्वर्ग की बातों के बारे में सोचना है। That is a place where we are going to stay forever. और ये वो स्थान है जहाँ पे हम अनंत काल के लिए निवास करने वाले हैं। This is a temporary world we are staying in. ये और हम जानते हैं कि ये पृथ्वी अस्थाई है। And that's the reason we should always think about the heavenly और things. इसी कारण से हमें वो स्वर्ग की बातों को के बारे में स्मरण करना, उसके बारे में चिंता करना है। We are not created only to be in this world. और हमारा सृजन इसलिए नहीं हुआ है कि हम सिर्फ इस पृथ्वी पर रहे। Our life will not end here itself. हमारा जीवन इस संसार में खत्म नहीं होगा। Death is not the end of anyone. और मृत्यु किसी का अंत नहीं है। But there is life after death. मृत्यु के पश्चात भी एक जीवन है। This is a temporary life that we are living. ये एक अस्थाई जीवन है जो कि हम जी रहे हैं। In 2 Corinthians, Paul says this body is like a tent. और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री पौलुस इस प्रकार कहता है कि ये जो शरीर है एक तंबू के समान है। One day we are going to leave this world. और एक दिन इस संसार को हम छोड़ देंगे। World is not a permanent place. ये संसार स्थायी स्थान नहीं है। For example, if you're coming from north to south, उदाहरण के लिए जब आप नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, or when you're going back to your hometown, और जब आप अपने घर की ओर जाते हैं, you're going by train, और अगर आप ट्रेन से जाते हैं, you might have got seat near bathroom, और हो सकता है आपका जो सीट है वो बाथरूम के पास में हो, or you might have a passenger whose mouth is smelling bad. ऐसा भी हो सकता है कि आपका सहयात्री एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका मुंह बहुत बास मार रहा हो, Or there might be small children who might be making lot of noise. और ऐसा भी हो सकते हैं कि आपके सहयात्री के कुछ बच्चे हो जो कि चिल्ला चोट कर रहे हैं। You won't step out of the train because of that some disturbances. लेकिन वहां पे शोर और बदबू से आप ट्रेन से उतर नहीं जाएंगे। You will know that you are going to spend very less time in train. आपको ये मालूम है कि आप कुछ ही समय के लिए इस
ट्रेन में समय बिता रहे हैं Afterwards, you'll be going to your home. और उसके बाद आप घर पहुंचेंगे, You'll be enjoying with your family. आप अपने परिवार के साथ मगन हो रहे The होंगे time that you're spending in train is very less. और जो समय आप उस ट्रेन में बिता रहे हैं बहुत ही कम है। Even though your journey might be uncomfortable, और यद्यपि आपका जो यात्रा है बहुत ही सुखद ना हो, but still you will be in train. लेकिन तब भी आप उस ट्रेन में बने रहेंगे। In the same way we are in this world. उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। We are heading towards the eternal kingdom. हम उस अनंत काल के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। Do not think that you will live in this world forever. और ऐसा ना सोचे कि आप इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। We see about few people in the word of God. और हम बाइबल में ऐसे कुछ व्यक्ति जीवनों को देखते हैं। We see about a man called Balaam. हम उस बालाम नामक नबी के बारे में हम पढ़ते हैं। He was called a prophet of God. वो परमेश्वर का एक नबी था। Even though he was not one of the Israelites, यद्यपि वो इस्राएलियों के साथ का नहीं था, he has God's blessing on लेकिन him. उसके ऊपर परमेश्वर का एक अभिषेक, एक आशीष थी। He could hear God speaking to him. और वो सुन सकता था कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। And whatever the word which he utters, that word is established. और जो कुछ वो बोलता था वो सिद्ध होता था। If he's blessing somebody, they'll be blessed. If he's cursing somebody, they will be cursed. अगर वो किसी को आशीष देता था तो वो आशीषित हो जाता, अगर वो किसी को श्राप देता वो श्रापित हो जाता था। Balak, he wanted to defeat the Israelites. लेकिन बालाक राजा इस्राएलियों को हराना चाहता था। Balak was the king of Moabites. बालाक था वो मोआबियों का राजा था। And he wanted to destroy Israelites. वो इस्राएलियों को नाश करना चाहता था। When he saw the camp of Israelites, जब उसने उस इस्राएलियों के तंबू को देखा oh, he was so worried और बहुत ही चिंतित हो गया, because the place was fully occupied with Israelites. क्योंकि जो जगह थी इस्राएलियों से भर गई थी He has no strength to fight with और Israelites. उसके पास इस्राएलियों से लड़ने के लिए शक्ति नहीं था। And he knew that their God is with Israelites. और वो ये जानता था कि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में है। He cannot win Israelites by fight. So he wanted Balaam to curse और ये Israelites. जानता था कि वो युद्ध करके इस्राएलियों पर जय नहीं प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसने बालाम नबी को अपने पास बुलाया। So he sent some of his officials to Balaam. उसने अपने कुछ अधिकारियों को बालाम के पास भेजा He might have also sent some gold, some gifts to Balaam. और बालाम नबी के पास बालाक राजा ने कुछ स्वर्ण पदार्थ भेजे होंगे। Balaam said, wait, let me ask God. बालाम ने इस प्रकार उत्तर दिया, रुको मुझे परमेश्वर से पूछने दो। Wait, tonight I'll be asking God, and when God say yes, then only I'll come with you. और बालाक ने उनसे उत्तर दिया, आज रात को तुम यहाँ रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, अगर परमेश्वर हामी भरता है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य आऊंगा। And we know clearly that God said no. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने साफ रीति से उसे मना किया। Balaam, he came out and he said to the officials, see, God, he don't want me to go with you. Even if you give me a house full of gold, I will not come with you. और बालाम बाहर आके उन अधिकारियों से इस प्रकार उत्तर दिया, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ आने के लिए मुझे मना किया है, अगर तुम मुझे एक घर स्वर्ण से भरा हुआ दोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। Oh, these officials, they went back home with lot of disappointment. और जो अधिकारी थे बहुत ही दुखी मुखड़े के साथ वापस जा रहे हैं। When they went away, Balaam might have felt bad. और जब वे वापस गए तो बालाम को बुरा लगा होगा। Oh, he wanted to go. He wanted to get money. उसे उस धन की आवश्यकता थी। He wanted somehow to get gold, somehow to get silver. और वो किसी न किसी प्रकार से पैसा और वो धन और संपत्ति को ग्रहण करना चाहता था। Balak, again he sent some of his officials. लेकिन बालाक राजा ने फिर से कुछ अधिकारियों को उसके पास भेजा। He said the same, wait tonight, I'm going to ask God. If God says yes, I will come. If not, I will not come. और उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि आज रात को तुम रुको, मैं परमेश्वर से फिर से पूछता हूँ, अगर परमेश्वर हामी भरता है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, God- नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। God clearly said no, and why Balaam want to pray?
परमेश्वर ने बालाम को साफ रीति से मना किया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहा है। because he wanted to go. इसका कारण क्या है? क्योंकि वो उन अधिकारों के साथ जाना चाहता था He wanted to get that gold. He wanted to get all the gifts. और उसे वो स्वर्ण चाहिए था और सब प्रकार के उपहार चाहिए थे। We know what happened on the way to Moab. और हम जानते हैं उस मोवाब के रास्ते में बालाम के साथ क्या हुआ। The angel of the Lord stood before Balaam. और परमेश्वर का स्वर्गदूत बालाम के सामने खड़ा हुआ Balaam could not see the angel, और बालाम उस स्वर्गदूत को देख नहीं पाया, but donkey did. लेकिन उस गधे ने उस स्वर्गदूत को देखा। And donkey was getting away from the road. और वो गधा जो था वो रास्ते से अलग हो रहा था, And Balaam, he was hitting the donkey. लेकिन बालाम अपने गधे को मार रहा है। And this time donkey started speaking. और लेकिन इस बार गधा बोलने लगा। But Balaam, he is not surprised hearing the voice of donkey. लेकिन यहाँ पे बालाम इस गधे की आवाज सुन के अचंभित नहीं है। Even he is talking back to donkey. लेकिन यहाँ पे हम देख पाएंगे वो स्वयं गधे से बातचीत कर रहा है। You know why? इसका कारण क्या है? Balaam's sight is only on gold, silver and gifts, but not on the road. और इसका कारण कि बालाम की निगाहें उस स्वर्ण और संपत्ति और धन के ऊपर लगी हुई है, ना कि उस रास्ते पर जहां पे स्वर्गदूत खड़ा है। His eyes are so blinded. He was only thinking of gold, silver. और हम यहाँ पे देख पाएंगे कि बालाम धन के कारण अंधा हो गया था और वो रास्ते को और उस मार्ग में जहाँ पे स्वर्गदूत खड़ा है देख नहीं पा रहा था। We know the angel of the Lord warned Balaam. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बालाम को चेतावनी दी। He said, "Tell only what I said." और इस प्रकार उसने बालाम से कहा, जो मैं कहता हूँ वो ही तुम इसराइलियों के बारे में बोलो। Don't say anything that I didn't tell you. और जो बातें मैंने तुमसे नहीं कही वो तुम ना कहना। And as Balaam, he went there, he prophesied. और जब बालाम बालाक राजा के पास गया तो वो भविष्यवाणी करने लगा। And he was blessing Israelites instead of cursing. बालाम इस्राएलियों को श्राप देने के बजाय उनको आशीष दे रहा है। And finally Balak became so angry. और यहाँ पे हम देख पाएंगे बालाक राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। He wanted to, like he was so disappointed. और बहुत ही क्रोधित हो गया और दुखी हो गया। And Balaam said, "You cannot do anything. और यहाँ पे बालाम ने इस प्रकार उत्तर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। They are God's children. वे परमेश्वर के बच्चे हैं God is with them. और परमेश्वर उनके साथ में है। And they can get cursed only because of sin." वे सिर्फ पाप के कारण श्रापित होंगे। And we know he gave wicked suggestion to Balak. और यहाँ पे हम देख पाएंगे बालाम नबी ने बालाक राजा को गलत सलाह दी। We know what happened. Many Israelites died. और हम यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे कई इस्राएली लोग इस गलत और पाप में सलाह के कारण मारे गए। Many Israelites died because of their adultery. और कई इस्राएली लोग अपने व्यभिचार के कारण मर गए। Balaam got gifts, gold. और बालाम को धन और संपत्ति मिला। And finally he died before his age. और अंत में हम देख पाएंगे अपने उम्र से पहले उसकी मृत्यु हो गई। Joshua killed Balaam. और यहोशू ने बलाम का वध कर दिया। He died as a soothsayer. और वो एक ज्योतिषी के समान ज्योतिषी के रूप में उसकी मृत्यु हुई। He was called as a prophet of God. और वो पहले परमेश्वर का नबी के रूप में कहलाया गया। And finally he died as a soothsayer. लेकिन अंत में एक ज्योतिषी के समान उसकी मृत्यु हुई। His death is not respectable. और लेकिन उसकी मृत्यु आदर योग्य नहीं है। Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई और बहनों, Jude verse 11, "Woe to them, for they have gone in the way of Cain. They run greedily in the error of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah." और बाइबल यहूदा की पत्री उसे 11वें आयत में इस प्रकार कहती है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की इसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। He started his journey good, but he ended his journey very bad. बालाम ने अपनी यात्रा को अच्छे रीति से शुरुआत किया, लेकिन उसका अंत
गलत रीति से We हुआ। also know about Gehazi, हम गेहजी के बारे में हम जानते who हैं, was a servant of Elisha. जो कि वो एलीशा का एक सेवक था। Elisha was a man of God who received double portion of anointing. और हम जानते हैं कि एलीशा परमेश्वर से दुगना भाग प्राप्त करके परमेश्वर की सेवा किया करता था। And Gehazi, the servant of Elisha, he is supposed to serve the Lord with double portion of anointing. और गेहजी जो कि एलीशा का सेवक था, उसे भी परमेश्वर की सेवा एलीशा से दुगना भाग अभिषेक परमेश्वर से प्राप्त करके सेवा करना चाहिए था। But we see he ran after the wicked money of Naaman. लेकिन वो उस नामान के उस धन के पीछे भागने लगा। We know Elisha, he rejected the money that was offered by Naaman. और हम जानते हैं कि एलीशा ने उस धन जो कि नामान से प्राप्त होना था उसे तिरस्कार कर दिया। But this man, he felt very bad for what Elisha did. लेकिन ये व्यक्ति उसे बुरा लगा कि एलीशा ने क्या किया है, They just left the place. और वो उस स्थान से दूर हो गया। Naaman and his servants, they just left the place with all the gold, silver and clothes. और नामान और उसके सेवक उस धन और संपत्ति से दूर हो गया। And Gehazi was staying with Elisha. लेकिन गेहजी एलीशा के साथ में रह रहा था। And slowly he's waiting for the opportunity to run behind the chariot of Naaman. और लेकिन वो अपने एक अवसर ऐसा ढूंढ रहा था कि वो नामान के उस रथ के पीछे भागे। When Elisha went to sleep, Gehazi, he ran behind the chariot of Naaman. और जब एलीशा सोने के लिए चला गया तो वो गेहजी उस नामान के पीछे भागने लगा। He ran so fast and he got silver, he got gold, he got clothes, and he came home, he buried it in his house, and he came slowly to Elisha. और वो नामान के पास आया, उसे धन सोना चांदी सब प्राप्त हुआ और वो अपने घर में आकर उसे गाड़ के रख दिया और एलीशा के पास वापस आया। Elisha said, "Is this the time? और एलीशा ने इस प्रकार उत्तर दिया, क्या ये समय है Where did you go? और तुम कहाँ पे गए थे? Did not my spirit come with you?" क्या मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं आई? And we see this man, he received leprosy. और हम देख पाएंगे गेहजी को कुष्ठ रोग हो गया He died as a leper. और वो एक कुष्ठ रोगी के समान उसकी मृत्यु हो गई। Instead of being a prophet in Israelites, he died as a cursed man. और इस्राएल में एक महान भविष्यवक्ता के बजाय वो एक श्रापित व्यक्ति के रूप में उसकी मृत्यु हुई। We know about Demas also. हम नए नियम में देमास के बारे में हम जानते हैं। In 2 Timothy chapter 4 verse 9, we see he was with Paul and he departed Paul because of the riches in Thessalonica. लेकिन दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय उसके 9वें और 10वें आयत का लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार के प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, let us be careful. हम सावधान रहे Let not we strive to become rich. और हम अमीर होने के लिए प्रयत्न ना करें। Turn with me to 1 Timothy chapter 6 verse 6. Now godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing with these, we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. पहला तिमोथियुस की पत्री उसके 6वां अध्याय उसके 6वें आयत में इस प्रकार लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो यही इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। Verse 10 says, "For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows." और 10वें आयत में इस पर लिखा है, क्योंकि रुपये का लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। And many of our country people, they consider money as God. और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इस धन को ईश्वर के समान पूजते हैं। And if the money is fell down, some
coin or some note fell down, immediately they'll say sorry or they'll kiss that money. और अगर उनके हाथ से धन गिर जाता है, कुछ रुपए गिर जाते हैं, तो वो उससे माफी मांगते हैं And they consider money as God. और इस धन संपत्ति को वो ईश्वर के समान पूजते हैं। But as God's people, we cannot serve God and money together. लेकिन परमेश्वर के लोग होने के नाते हम परमेश्वर का और इस धन संपत्ति की सेवा नहीं कर सकते। Money is not bad. रुपए बुरे नहीं हैं Money can be also used in a good way. और जो धन संपत्ति है उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। When you use it for good purpose, it can be very good. जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। If you don't use in a good way, it will be very bad. और लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही बुरा है। You cannot serve God and money together. और आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा साथ में नहीं कर सकते। If you want to follow Jesus, अगर आपको यीशु मसीह का अनुकरण करना है, you should follow Jesus. आप यीशु मसीह को सही तरीके से अनुकरण करें। Don't come to Jesus for money. और आप यीशु मसीह के पास धन संपत्ति के लिए ना आए। Jesus, He's not here to give you money. He और- said He came to give you life. और यीशु मसीह आपको धन संपत्ति देने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको जीवन देने के लिए आया He है। came to give you peace. वो आपको शांति देने के लिए आया है। He came to give you joy वो that the आपको- world cannot give वो you. आपको आनंद देने के लिए आया जो कि संसार नहीं दे सकती। Money cannot give you joy. आपको ये जो धन संपत्ति आपको आनंद नहीं दे सकती। And today we have learned, lay up your treasures in heaven. और आज हमने सीखा है कि अपने धन संपत्ति को स्वर्ग में इकट्ठा करें। For where there won't be moth, where there won't be rust to destroy, or where there won't be thieves to break and steal. जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर के ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। May the Lord bless this word. और परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष देने पाए। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना Father करेंगे। God, we thank you for this wonderful day. प्रेम अनुग्रही पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। Help us to lay up our treasures in heaven, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम अपना धन संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा करने वाले होने पाए। where no moth, nor rust, nor thieves can break or steal. और जहाँ पे कोई कीड़ा कोई काई और ना कोई चोर उसे नष्ट कर पाए। And Lord, help us to serve you faithfully. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरी सेवकाई हम विश्वास योग्यता के साथ करने वाले होने पाए। Bless all the brothers and sisters, those who are watching. प्रभु जी उन सभी भाई और बहनों को तू आशीषित कर जो इस संदेश को सुन रहे हैं। Help us to follow your way. प्रभु जी तेरे मार्ग पे हमें चलने के लिए तू सहायता मदद कर। Help us to carry your cross upon us and help us to follow your way. प्रभु जी उस क्रूस को ले चल कर हमें तेरे मार्ग पे चलने के लिए तू सहायता मदद कर। Help us not to run after these worldly things. और प्रभु जी संसारिक चीजों के पीछे हमें भागने न पाए। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। Heal all the sick, those who are listening to प्रभु your जी word. जो बीमार है उन्हें चंगा कर। Bless our fellowship. प्रभु जी हमारी संगति को तू आशीषित कर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो घर पिता। Amen. आमीन। May the love of the Father, और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son और प्रभु Jesus, यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने पाए। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। If you are blessed with this Hindi service, please let us know. अगर आप इस हिंदी सभा से आशीषित हैं तो हमें ज़रूर बताएं। If you have any prayer request, please contact to our number. और अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।